नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का बिहार दरोगा। देखिए यहाँ पे नया प्रैक्टिस सेट आप सभी लोग का यहाँ पे आ गया है। आप सभी लोग को हमने कल इसका प्रैक्टिस सेट जो है अपलोड किया था। यूथ कंपटीशन टाइम्स का यहाँ पे नया प्रैक्टिस सेट आया हुआ है। इसका सेट नंबर 1 हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा। और देखिए बिहार दरोगा जो हमारा यहाँ पे आने वाला भर्ती है प्लस जो हमारा 64 पद यहाँ पे जो आ चुका है उसके लिए है, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा दिया गया है और इसमें आपका 15 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। तो डेली हम एक एक सेट को देख करके जो है इसको बहुत जल्द समाप्त करने का प्रयास करेंगे और जो भी नया नया मार्केट में सेट आएगा सभी को हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे इसमें आपका यहाँ पे एक एक सेट का सभी दिया गया, यानी कौन से बुक पृष्ठ नंबर पे ये सब दिया गया है। तो चलिए हम सेट नंबर 2 को देखते हैं। तो ये रहा हमारा सेट नंबर 2। इसमें देखिए आपको बहुत अच्छा हमको ये लगा कि इसमें आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों आपको देखने को मिलेगा। जो लोग इंग्लिश में तैयारी करना चाहते हैं वो लोग भी आराम से इसको देख पाएंगे, ठीक है। तो चलिए इसको हम पहला प्रश्न देखते हैं। आखिर हमारा पहला प्रश्न जो है क्या कहता है। देखिए पहला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल पर गर्त आवासों के जो है प्रमाण मिले हैं। गर्त आवासों के यहाँ पे प्रमाण मिले हैं, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर देखिए हमारे यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है बुर्ज होम, इसका आंसर हमारे यहाँ पे डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। बुर्ज होम से यहाँ पे मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। बोला कि रनकपुर में स्थित प्रसिद्ध मंदिर एक डैश मंदिर है। रनकपुर में स्थित प्रसिद्ध जो मंदिर है एक डैश मंदिर है, यानी किसकी मंदिर है। तो ये आपका जैनों का मंदिर यानी जैन का मंदिर आपका यहाँ पे हो जाएगा। ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। और ये आपका राजस्थान के पाली जिले के रनकपुर में विश्व प्रसिद्ध जैन मंदिर अवस्थित है। कहाँ पे है? राजस्थान में है। चंद्रगुप्त मौर्य डैश में पैदा हुए थे, यानी जो चंद्रगुप्त मौर्य थे ये कब पैदा हुए थे, यहाँ पे आपका ईस्वी पूछ रहा है। तो इसका आंसर देखिए हमारा हो जाएगा 340 ईसा पूर्व में। 340 ईसा पूर्व ऑप्शन जो है हमारा यहाँ पे ए सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन से पल्लव राजा ने चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को पराजित करके और उनका वध करके जो कि वातापी कोंड का जो है खिताब हासिल किया है। वातापी कोंड का खिताब जो है हासिल किया है, क्या होगा इसका आंसर। देखिए इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नरसिंह वर्मन प्रथम। नोट कीजिएगा नरसिंह वर्मन प्रथम ऑप्शन जो है हमारा यहाँ पे ए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि निम्नलिखित दिल्ली के सुल्तानों में से किसने अपने जन्म को महान बताने के लिए स्वयं को प्राचीन नायक जो है जो कि अफरासियाबाद का जो है वंशज बताया है। आंसर क्या होगा। देखिए इसका आंसर हमारा हो जाएगा गयासुद्दीन बलबन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे डी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए गयासुद्दीन बलबन का जो शासनकाल रहा है दोस्तों 1266 से लेकर के 1286 तक जो है इसका शासनकाल माना जाता है। और यह जो है आपका इल्बरी तुर्क था, ठीक है। तो पॉइंट को आप नोट करते चलेंगे। प्रसिद्ध यात्री जो है दुआरते बारबोसा कहाँ का निवासी था। दुआरते बारबोसा जो है कहाँ का निवासी था। तो इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हमारा हो जाएगा पुर्तगाल का था। कहाँ का? पुर्तगाल। ऑप्शन नंबर हमारा 6 का जो है बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र जो है यानी केंद्र शासित प्रदेश जो है 1954 फिर से इसको पढ़ लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7 को फिर से पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश जो है 1954 तक पुर्तगाली जो है उपनिवेश था। पुर्तगाली उपनिवेश था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दादर और नगर हवेली। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। देखिए केंद्र शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली जो है 1954 में वर्ष 1954 में पुर्तगाली उपनिवेश था। इसे 2 अगस्त 1954 को पुर्तगाली शासकों से स्वतंत्रता जो है इसको मिला है, ठीक है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि महालवाड़ी व्यवस्था जो है किसने तैयार किया था। जो महालवाड़ी व्यवस्था है दोस्तों ये किसके द्वारा तैयार किया गया था। तो आपका हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा तैयार किया गया था। ऑप्शन हमारा यहाँ पे ये हो जाएगा। और ये 1819 में जो है तैयार किया गया था, ठीक है, यानी लाया गया था हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा 1819 में। यहाँ पे 1819 होना चाहिए। 1819 में जो है ये लाया गया था, नोट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा बोला है कि उस समय ब्रिटिश भारत का तत्कालीन गवर्नर जनरल कौन था जब सती प्रथा जो है अवैध और दंडनीय घोषित किया गया था। सती प्रथा जो है हमारा अवैध और दंडनीय घोषित किया गया था। तो इसका आंसर देखिए हमारा 9th का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंक।
लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो है इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। अगर आपको डेट याद होना है यानी डेट याद रखना है तो डेट याद रखिएगा 4 दिसंबर 1829 में, 4 दिसंबर 1829 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, 1918 ईस्वी में किस शहर में महात्मा गांधी ने सफलतापूर्वक मिल मजदूरों के जो है हड़ताल का यहाँ पे नेतृत्व किया था? अच्छा प्रश्न है आप सभी लोग के लिए। देखिए इसका आंसर हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अहमदाबाद। ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा, अहमदाबाद। देखिए 1918 में अहमदाबाद शहर में महात्मा गांधी ने सफलतापूर्वक मिल मजदूरों की हड़ताल का जो है नेतृत्व किया था। फरवरी 1918 में प्लेग बोनस के सवाल पर गुजरात मिल जो है मालिकों और श्रमिकों के बीच जो है संघर्ष का स्थिति यहाँ पे देखने को मिला था। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सा शहर भारत के मुख्य भूभाग के सुदूर दक्षिणी सिरे से सबसे दूर है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नांदेड़ जो है इसका उत्तर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से नोट कीजिएगा। महाराष्ट्र की सबसे ऊंची पर्वत चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है? महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी पर्वत चोटी पूछ रहा है, सबसे पर्वत चोटी जो है ऊंची, इनमें से कौन सा है? तो आंसर हमारा देखिए हो जाएगा कलसूबाई शिखर। ऑप्शन जो है हमारा 12 का क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। नोट कीजिएगा, ये आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 13 को देख लेते हैं। 13 हमारा बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा जो है त्रिपुरा से लगती है? इनमें से कौन से राज्य की जो सीमा है दोस्तों त्रिपुरा से लगती है? तो इसका आंसर देखिए हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, असम हो जाएगा। असम राज्य की सीमा दोस्तों भूटान और अरुणाचल प्रदेश, पूर्व में अगर देखा जाए तो नागालैंड और मणिपुर, दक्षिण में देखा जाए तो मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और बांग्लादेश तथा पश्चिम की अगर हम बात करते हैं तो बंगाल से हमारा यहाँ पे लगता है। तो ठीक है, याद रखेंगे तो भूलेंगे नहीं, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 नंबर। 14 आपका बोला है कि वर्ल्ड वाइड फंड के अनुसार भारत की कौन सी नदी जो है दुनिया की 10 लुप्तप्राय नदियों में से एक है? आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गंगा नदी। क्या हो जाएगा? गंगा नदी। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। भारत की जलवायु को मोटे तौर पर निम्नलिखित के रूप में वर्णित किया गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मानसून प्रकार। नोट कीजिएगा, मानसून प्रकार जो है इसका उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि तारामंडल सप्त ऋषि को पश्चिम निवासी किस नाम से जो है जानते हैं? जो पश्चिम निवासी है ये किस नाम से जानते हैं? तो ये आपके बिग डीपर के नाम से जानते हैं, बिग डीपर। ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। देखिए उससे पहले आपको हम बताएं, अगर आप सभी लोग बिहार दरोगा टारगेट बैच में अभी तक ज्वाइन नहीं हो पाए हैं तो मेरे भाई आप सभी लोग जल्दी से ज्वाइन हो जाए, क्योंकि देखिए डेली क्या है कि ग्रुप फुल हो रहा है। नंबर आप सभी लोग लिख लीजिए 8756546533। आप जो है इस पर बिहार दरोगा लिख करके मैसेज कर दीजिए, पूरा जानकारी जो है आपको यहाँ पे दे दिया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। बोल रहा है कि पृथ्वी का अपना वायुमंडल क्यों है? पृथ्वी का अपना वायुमंडल क्यों है? तो गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण, गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। सभी समानांतर वृत्त डैश के रूप में जाने जाते हैं। एक सेकेंड, ऊपर क्वेश्चन लिखा गया है, बोल रहा है कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक सभी समानांतर वृत्त जो है डैश के रूप में जाने जाते हैं। आंसर हो जाएगा 18 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी समानांतर अक्षांश रेखा। समानांतर अक्षांश रेखा हो जाएगा। ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए सही हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। बोल रहा है कि वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में जो है स्थानांतरित किया था? बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर आप अच्छे से याद रखेंगे दोस्तों, भूलेंगे नहीं, ठीक है। इसका आंसर देखिए हमारे यहाँ पे डी दिया गया है, यानी भारत सरकार अधिनियम 1858। ऑप्शन जो है हमारे यहाँ पे डी सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम नाम से प्रसिद्ध इस कानून ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया और गवर्नरों, क्षेत्रों और राजस्व संबंधित शक्तियां जो है ब्रिटिश राजशाही यानी क्राउन से जो है हस्तांतरित कर दिया था। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। बोल रहा है कि भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत
लोकसभा के किसी भी सदस्य की अयोग्यता से संबंधित किसी भी मुद्दे पर अंतिम निर्णय किसके द्वारा जो है लिया जाता है। तो ये किसके द्वारा जो है लिया जाता है, तो ऑप्शन हम इसका देख लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष ऑप्शन जो है हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया गया है, तो इसकी वजह से क्या है कि क्वेश्चन बहुत बड़ा बड़ा हो जा रहा है। तो 21 हम देख लेते हैं। बोला कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद डैश के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने इंटरनेट की पहुंच को मौलिक अधिकार से जो है यहाँ पे एक तरीके से घोषित कर दिया है। आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 19 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 नंबर पे। ये आपका बोल रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 42 के अनुसार काम के लिए नियोजित और मानवीय स्थितियां और मातृत्व राहत का प्रावधान जो है किस बारे में है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। ये कहाँ से लिया गया है, तो आयरलैंड से लिया गया है। जब राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ लिया था तो उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे। तो उस टाइम भारत के राष्ट्रपति कौन थे, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ज्ञानी जैल सिंह थे। कौन थे, ज्ञानी जैल सिंह। पॉइंट को आप अच्छे से याद रखेंगे। देखिए, तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 31 अक्टूबर 1984 ईस्वी को हत्या के बाद राजीव गांधी को देश का प्रधानमंत्री बनाया गया था और राजीव गांधी को प्रधानमंत्री पद की शपथ जो है भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने दिलाया था। ठीक है, तो याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन जो है कौन करता है। राज्यसभा सदस्यों का यहाँ पे जो निर्वाचन है कौन करता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूसरी लोकसभा का गठन जो है कौन से वर्ष में किया गया था। दूसरी लोकसभा का गठन जो है कौन से वर्ष में किया गया था, तो ये किया गया था 1957 में, वर्ष 1957। ऑप्शन नंबर ए। यदि किसी राज्य के विधानमंडल में बजट गिर जाता है तो क्या होगा। तो क्या होगा दोस्तों, तो देखिए, मुख्यमंत्री सहित मंत्री परिषद को त्यागपत्र जो है देना पड़ता है। ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी सही हो जाएगा। मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा ने अपना 48वां राज्य जो है दिवस मनाया है कब। तो देखिए, इसका उत्तर आप अच्छे से याद रखेंगे दोस्तों। सही आंसर जो है 27 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, यानी 21 जनवरी 2020 को। 21 जनवरी 2020। देखिए, वर्ष 1972 को मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा भारतीय संघ में शामिल हुए। पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 के तहत इन्हें राज्य का दर्जा जो है प्राप्त हुआ। अगर हम बात करते हैं 21 जनवरी 2020 को इन राज्यों का जो है 48वां स्थापना दिवस जो है मनाया गया है। आगे प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28 नंबर। बोला कि सरकार के कार्यकाल के दौरान उत्पन्न होने वाली रिक्त को भरने के लिए किसी राजनीतिक संसदीय विधानसभा क्षेत्र में होने वाले चुनाव को क्या कहा जाता है। चुनाव को क्या कहते हैं बताइए। तो इसको हम कहते हैं दोस्तों एक उपचुनाव कहते हैं। क्या कहते हैं, उपचुनाव। ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब इसको समझिएगा। देखिए, जब सदन में कोई स्थान प्रतिनिधियों की मृत्यु यानी त्यागपत्र या फिर निरर्हता के कारण रिक्त हो जाता है तो 6 माह से पूर्व उसका निर्वाचन कराना अनिवार्य होता है। ठीक है, तो आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे। आगे है कि डैश का अध्ययन एवं मूल्यांकन करने के लिए विजय केलकर समिति का गठन जो है किया गया था। विजय केलकर समिति का, तो ये हमारा हो जाएगा सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल। सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे प्रश्न है, भारतीय संविधान के प्राधिकृत हिंदी पाठ के निम्नलिखित संविधान संशोधन में से किसके द्वारा जो है प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया है। तो ये जो किया गया है दोस्तों आपका 1987-58वां संशोधन आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी सही हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है किस राजनीतिक समूह का एक हिस्सा है। तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट निर्वाचन प्रणाली का जो है अनुसरण करता है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 32 का सी सही हो जाएगा। कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल का डैश द्वारा निर्माण किया जाना जो है प्रस्तावित किया गया था।
तो ये हमारा हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन। क्या हो जाएगा? लॉर्ड कर्जन। श्री अरबिंदो का जन्म जो है डैश वर्ष में हुआ था, यानी कब हुआ था? तो इनका जन्म की बात करते हैं तो 1822 में हुआ था, वर्ष 1822, ऑप्शन नंबर बी। ऋग्वेद पांडुलिपि किस वर्ष में यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में जो है शामिल किया गया था? बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसके आंसर की बात करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 2007 में, वर्ष 2007, ऑप्शन नंबर डी। यूनाइटेड किंगडम से आज़ादी मिली थी, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम प्रश्न देखेंगे। भारत में निम्नलिखित में से कौन बीमा कारोबार को नियंत्रित करता है? बीमा कारोबार का यहाँ पे नियंत्रित करता है तो यहाँ पे IRDA हो जाएगा, IRDA, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे डी सही हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर जो है क्या है? भारत में साक्षरता दर की बात करते हैं तो ये आपका 74.04% हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी सही हो जाएगा। अर्थव्यवस्था में आय के अलावा लोगों द्वारा तलाश की जाने वाली चीज़ें जो है क्या है? तो इसका आंसर क्या होगा बताइए। इसका आंसर की अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन जो दिया गया है इसमें देखिए तीनों ऑप्शन हो जाएगा, यानी आपका बराबर उपचार हो जाएगा, आज़ादी हो जाएगा और सुरक्षा हो जाएगा, यानी हमारा पॉइंट 1, 2, 3 सभी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं 40 नंबर पे। 40 हमारा बोल रहा है कि शिक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए निम्नलिखित में से बहुस्तरीय वैश्विक अभियान जो है कौन सा है? तो इसका आंसर देखिए हमारा 40 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी गर्ल राइजिंग, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। योजना आयोग की स्थापना जो है कब किया गया था? सभी को पता है कि जो योजना आयोग की स्थापना है दोस्तों ये आपका वर्ष 1950 में किया गया था, वर्ष 1950, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको समझिएगा और इसको समाप्त कर दिया गया है आपका 2014 में। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। फिर उसके बाद नीति आयोग जो है आ गया है। भारत में मौद्रिक नीति जो है कौन लागू करता है? भारत में मौद्रिक नीति जो है कौन लागू करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन नंबर बी। आगे प्रश्न है, बोला कि मिशन इंद्रधनुष जो कि भारत सरकार का एक कार्यक्रम है डैश से संबंधित, यानी किससे ये हमारा संबंधित है? देखिए करंट अफेयर भी आपको इसमें नया देखने को मिला क्योंकि ये नया प्रैक्टिस सेट है। तो देखिए इसका आंसर हमारा देखिए अगर हम 43 नंबर का, तो ये हमारा हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, टीकाकरण। किससे? टीकाकरण, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या दाब की एसआई इकाई है? इनमें से क्या जो है दाब की एसआई इकाई है? तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पास्कल जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है, भूलेंगे नहीं। एक हमारा यहाँ पे ल्यूमेन दिया गया है, तो ल्यूमेन हमारा हो जाएगा ज्योति फ्लक्स का। ठीक है, तो आप इसको भी अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि बोला कि फेम्टो का अर्थ है 10 की घात, यानी 10 की घात कितना? तो देखिए 45 का उत्तर हमारा हो जाएगा -15, 10 के पावर -15 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक जो है सदिश राशि नहीं है? इनमें से हमारा जो है सदिश राशि कौन सा नहीं है? तो कार्य जो है हमारा सदिश राशि के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, बाकी सदिश में हमारा जो है बल आता है, विस्थापन आता है और हमारा यहाँ पे वेग आता है, तो ये हमारा अदिश राशि हो जाएगा। ठीक है, किसी सरल लोलक की गति एक डैश का उदाहरण है। तो उदाहरण की बात करते हैं तो ये हमारा आवर्ती गति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आवर्ती गति। 47 का आंसर हमारा सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका घनत्व जो है सर्वाधिक होता है? इनमें से किसका घनत्व है जो हमारा सर्वाधिक होता है? तो ये पानी का होता है। किसका? पानी का। ऑप्शन आप इसको अच्छे से याद रखेंगे, ए सही उत्तर हो जाएगा। समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब सदैव जो है डैश होता है। सदैव जो है दोस्तों यहाँ पे डैश होता है, तो ये हमेशा जो है दोस्तों यहाँ पे सीधा होता है। क्या होता है? सीधा। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से क्या एक अधातु है? इनमें से आपका पूछ रहा है कि क्या इसमें से दोस्तों एक अधातु है? तो अधातु की बात करते हैं तो ये हमारा नाइट्रोजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन। ऑप्शन हमारा जो है 50 का बी सही हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला हमारा प्रश्न कौन सा है देखते हैं। देखिए ये हमारा जो है 51 नंबर प्रश्न है। बोला कि जब हम प्याज काटते हैं तो सिंथेज एंजाइम प्याज के अमीनो एसिड जो कि सल्फॉक्साइड को किस एसिड में जो है परिवर्तित करता है?
तो इसका देखिए आंसर हमारा हो जाएगा सल्फेनिक एसिड। सल्फेनिक एसिड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट हो जाएगा। सीसा लेड तत्व की प्रतीक क्या है? सीसा लेड यानी सीसा जो है आपका किसका एक प्रतीक है? तो इसका आंसर देखिए हमारा हो जाएगा पीबी का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? पीबी, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सी गैस जो है खाद्य उत्पादन में दुर्गंध का कारण जो है बनता है? खाद्य उत्पादक में दुर्गंध का यहाँ पे एक तरीके से कारण बनता है तो ऑक्सीजन, नोट कीजिएगा ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर ए। हीरा एक अवरूप है, बताइए। हीरा जो है दोस्तों एक अवरूप है, आंसर हमारा हो जाएगा 54 का कार्बन का। आपको पता ही होगा कार्बन का एक हीरा हमारा अवरूप है, ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। हीरा कार्बन का क्रिस्टलीय अवरूप है, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी धातु जो है सबसे अधिक मुलायम है, माफ कीजिएगा, मुलायम धातु पूछ रहा है तो सभी को पता ही होगा मुलायम जो हमारा धातु है दोस्तों, ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो सोना हमारा यहाँ पे हो जाएगा, सोना, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। एथेनोइक एसिड को सामान्यतः डैश जो है कहा जाता है, एथेनोइक एसिड को, तो इसका आंसर हमारे यहाँ पे एसिटिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एसिटिक, ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी सही हो जाएगा। कोशिका सिद्धांत का प्रस्ताव देने वाले वैज्ञानिक का नाम बताइए। कोशिका सिद्धांत का यहाँ पे कोशिका सिद्धांत का प्रस्ताव देने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? तो यह हमारा हो जाएगा स्लाइडेन और स्वान, स्लाइडेन और स्वान, ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए सही हो जाएगा। हम देखेंगे बोला है कि निम्नलिखित में से किसका उपनाम जो है डैडी लॉन्ग लेंस है? डैडी लॉन्ग लेंस है, तो ये हमारा हो जाएगा सेलर मकड़ी का, सेलर मकड़ी, ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि ऊंची पर्वत चोटियों पर थकान क्यों महसूस होती है? ऊंची पर्वत चोटियों पर थकान जो है दोस्तों क्यों महसूस होता है? तो देखिए इसका आंसर हमारा हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, शरीर के बाहर निम्न दाब के कारण। शरीर के बाहर जो है निम्न दाब के कारण, ऑप्शन नंबर हमारा ए सही उत्तर हो जाएगा। पानी यानी पीने के जल में फ्लोराइड की अधिक मात्रा डैश का जो है कारण बनती है। पीने के जल में फ्लोराइड की जो अधिक मात्रा है डैश के कारण होता है, तो ये हमारा हो जाएगा दांतों का चित्तीदार बनना, दांतों का यहाँ पे जो है चित्तीदार बनना, ऑप्शन जो है हमारा यहाँ पे 60 का सी हो जाएगा। रामचरितमानस एक महाकाव्य है जिसे डैश भाषा में जो है लिखा गया है, यानी ये आपका किस भाषा में लिखा गया है? तो ऑप्शन देखिए हमारा हो जाएगा अवधी भाषा में लिखा गया। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे, सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है 62 नंबर, बोला कि कर्नाटक की कौन सी प्रसिद्ध कला नृत्य, संगीत, संवाद, वेशभूषा, श्रृंगार और मंच शिल्प को सम्मिश्रित कर एक अद्भुत जो है अनुभव प्रस्तुत करता है? तो इसका आंसर हमारा क्या होगा दोस्तों? देखिए इसका आंसर अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 62 नंबर का, तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यक्षगान। अब देखिए यक्षगान आप सभी को पता ही होगा कर्नाटक का है, एक हमारा करगा भी होता है, ये भी हमारा कर्नाटक का है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे देखेंगे जैसे गुजरात का हमारा गरबा डांडिया हमारा फेमस है, ठीक है, तो आप इसको भी अच्छे से याद रखेंगे। चलिए आगे आते हैं, आगे हम प्रश्न देख लेते हैं कि इन भारतीय संगीत दिग्गजों में से सितार वादक जो है कौन है? सितार वादक इसमें से आपको देखने को मिलते हैं कौन? रविशंकर, कौन? रविशंकर, ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन जो है रसमंजरी नामक संस्कृत ग्रंथ के रचनाकार थे? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा भानुदत्त। क्या हो जाएगा? भानुदत्त, आप याद रखेंगे रसमंजरी भानुदत्त, ठीक है, नोट कीजिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 65 नंबर पे। 65 हमारा बोला कि प्रतिवर्ष विश्व हृदय दिवस जो है कब मनाया जाता है? जो हमारा विश्व हृदय दिवस जो है दोस्तों, ये हम मनाते हैं आपका 29 सितंबर को, 29 सितंबर को मनाते हैं। और एक हमारा जो दिया गया है 19 अगस्त को मनाते हैं, विश्व मानवतावादी दिवस मनाते हैं। एक हमारा दिया गया है 19 सितंबर दिया गया है ना, तो 19 सितंबर तो क्लियर नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो आपका दिया गया है 19 एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे देखिए आप याद रखेंगे, जैसे हमारा एक आता है 19 अगस्त। 19 अगस्त को क्या मनाते हैं दोस्तों? अभी हमको आपने बताया राष्ट्रीय खेल दिवस। 19 अगस्त को हम मनाते हैं राष्ट्रीय खेल दिवस, ठीक है, तो यहाँ पे अच्छे से याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। एक हमारा है जैसे यहाँ पे दिया गया है एक 21 सितंबर जो है विश्व शांति दिवस के रूप में मनाते हैं 21 सितंबर को। आगे प्रश्न है निम्नलिखित भारतीयों में से किसने जो है नोबेल पुरस्कार नहीं जीता है? इनमें से नोबेल कौन कौन नहीं जीता है? तो देखिए जो सत्यजीत रे हैं इनके द्वारा जो है नहीं जीता गया है, ठीक है। एक भारतीय फिल्म निर्देशक है जिन्हें 20वीं शताब्दी के सर्वोच्च फिल्म निर्देशक जो है इनको मिला है या फिर गिना जाता है। बाकी जो है रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया है,
सीवी रमन को मिला है, अमर्त्य सेन को भी दिया गया है। आगे प्रश्न हमारा है, बोला कि एटलस फॉर गर्ल्स एजुकेशन के विकास के लिए किस संस्थान ने जो है सहयोग किया था? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर देखिए हमारा हो जाएगा यूनिसेफ। यूनिसेफ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा ए सही आंसर हो जाएगा। डीआरडीओ का पूरा नाम क्या है बताइएगा? डीआरडीओ का फुल फॉर्म पूछ रहा है तो आपको पता ही होगा, आपका डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन जो है दोस्तों हमारा यहाँ पे यहाँ पे ऑप्शन जो है हमारा बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। 11 दिसंबर 1946 को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि डैश भारतीय ताराभौतिक संस्थान का मुख्यालय जो है कहाँ पर स्थित है? तो ये आपको कहाँ पर देखने को मिलता है? तो ये आपको देखने को मिलता है बेंगलुरु में। कहाँ पे? बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर डी। तानसेन बोल रहा है कि तानसेन समारोह जो है कहाँ पर आयोजित जो है किया जाता है? तो ये आपका होता है कहाँ पे? तो ग्वालियर में होता है। कहाँ पे? ग्वालियर। 71 बोला है कि निम्नलिखित में से किसे जो है नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के रूप में जो है जाना जाता है? तो ये हम जानते हैं सरोजिनी नायडू को। सरोजिनी नायडू, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे, बोला कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान अमार सोनार बांग्ला जो है किसने लिखा है? अमार सोनार बांग्ला जो है दोस्तों ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। ऑप्शन हमारे यहाँ पे ए सही हो जाएगा। शिवा थापा डैश से संबंधित, यानी शिवा जो थापा है ये किससे संबंधित है? तो ये हमारा मुक्केबाजी से संबंधित। किससे? मुक्केबाजी, ऑप्शन नंबर सी। आगे की फंड्स पौधे के किस भाग में आते हैं? जो फंड्स है दोस्तों ये पौधे के किस भाग में देखने को मिलता है? तो ये आपका टेरिडोफाइटा में। टेरिडोफाइटा, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे 74 का डी हो जाएगा। कंप्यूटर के संदर्भ में वेटवेयर क्या होता है? वेटवेयर जो है दोस्तों क्या होता है? तो ये एक प्रकार से अगर हम देखें तो इसका आंसर हमारा 75 का हो जाएगा। रासायनिक संग्रहण यंत्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे डी सही हो जाएगा। रजिस्टरों में संचित डाटा पर निष्पादित ऑपरेशन को क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं बताइएगा? इसको हम कहते हैं माइक्रो ऑपरेशन। माइक्रो ऑपरेशन, ऑप्शन नंबर सी। आगे प्रश्न हमारा है कि पोडस आधारी संख्या पद्धति पर क्या, यानी संख्या पद्धति का आधार क्या होगा? तो इसका आंसर हमारे यहाँ पे 16 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 16। आगे प्रश्न है कि वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार जो है कौन से वर्ष में किया गया है? जो हमारा www होता है वही पूछ रहा है, तो आपको पता ही होगा 1989 में किया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। और ये टिम बर्नस-ली के द्वारा किया गया है। टिम बर्नस-ली के द्वारा। आगे है कि मैदानी पारिस्थितिकीय तंत्र का किस प्रकार का जीवभार जो है बायोमास पिरामिड होता है? बायोमास पिरामिड होता है। तो इसका आंसर देखिए हमारा हो जाएगा ऊपर की ओर। ऊपर की ओर हो जाएगा। ऑप्शन जो है हमारा 79 का ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे हमारा प्रश्न क्या है? बोल रहा है कि आर्द्रभूमि पर रामसर संधि भारत में किस वर्ष जो है लागू किया गया था? तो इसका आंसर देखिए हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वर्ष 1982 में। वर्ष 1982, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नाउ यू ब्रीथ पुस्तक के लिए गोल्डन बुक अवार्ड 2023 से जो है किसे सम्मानित किया गया है? तो 6 फरवरी 2023 को यहाँ पे दिया गया था, 6 फरवरी को। तो इसका आंसर देखिए हमारा 81 का हो जाएगा राखी कपूर। क्या हो जाएगा? राखी कपूर, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि फरवरी 2023 में किस बैंक ने EBG इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी योजना जो है जारी करने की सुविधा जो है शुरू किया है? तो इसका आंसर देखिए हमारा हो जाएगा इंडियन ओवरसीज बैंक। इंडियन ओवरसीज बैंक, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सरकार ने अनधिकृत कोयला खनन गतिविधियों की सूचना देने के लिए जो है कौन सा मोबाइल ऐप जो है लॉन्च किया है? कौन सा मोबाइल ऐप जो है लॉन्च किया है? तो ये हमारा हो जाएगा खनन प्रहरी। खनन प्रहरी, ऑप्शन नंबर बी। फरवरी 2023 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने गगनयान मिशन को आगे बढ़ाने के लिए किसके साथ जो है यहाँ पे साझेदारी किया है? किसके साथ? तो ये जो साझेदारी किया गया है दोस्तों, ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखें तो भारतीय नौसेना हो जाएगा। भारतीय नौसेना, ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी सही हो जाएगा। फरवरी 2023 में 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का जो आयोजन है कहाँ पे किया गया है? देखिए जो इसका आयोजन है दोस्तों, आप इसको अच्छे से याद रखेंगे, फिजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फिजी। ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी सही उत्तर हो जाएगा।
फरवरी 2023 में अंतर्राष्ट्रीय बायोटेक जो कि कॉन्क्लेव का उद्घाटन जो है किस स्थान पर किया गया है। कॉन्क्लेव का जो उद्घाटन है ये आपका किया गया है 25 फरवरी। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। ये आपका हो जाएगा इम्फाल। कहाँ पे हो जाएगा? इम्फाल। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए आते हैं 87 नंबर पे। बोला है कि फरवरी 2023 में पासपोर्ट जारी करने की पुलिस सत्यापन की प्रक्रिया में तेजी लाने हेतु विदेश मंत्रालय द्वारा जो है शुरू किया गया मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या है? तो इसका नाम पूछ रहा है दोस्तों, तो हमारा हो जाएगा एम पासपोर्ट ऐप। एम पासपोर्ट ऐप हो जाएगा। ऑप्शन हमारा जो है दोस्तों यहाँ पे 82 का, ये कौन सा नंबर है? ये आपको 87 नंबर है ना। एक सेकंड यहाँ पे मिस्टेक हुआ है। 87 नंबर का देखिए हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एम पासपोर्ट पुलिस ऐप हो जाएगा। एम पासपोर्ट पुलिस ऐप ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 88 नंबर देखेंगे। बोला है कि फरवरी 2023 में मोसी 2 सैन्य अभ्यास जो है किन देशों के बीच जो है आयोजित जो है किया गया है? तो ये आपका किया गया है चीन और रूस के बीच में। फरवरी 2023 में भारत ने किस देश के साथ द्विवार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास जो कि दशटलिक 2023 के चौथे संस्करण का जो है यहाँ पे आयोजन किया है? आंसर हमारा हो जाएगा इंडोनेशिया। नोट कीजिएगा, इंडोनेशिया ऑप्शन नंबर डी। फरवरी 2023 में यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी इंटरनेशनल आईबी इंडेक्स में 55 प्रमुख भारतीय अर्थव्यवस्थाओं में भारत का क्या स्थान है? जो भारत का स्थान है ये आपका 42 नंबर का है। कौन सा स्थान है? 42 नंबर का। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित 4 अक्षर संयोजनों में से 3 किसी निश्चित तरीके से समान है। तो ये हमारा जो है रीजनिंग का प्रश्न है, इसको हम छोड़ देते हैं, आगे देख लेते हैं आगे हमारा क्या दिया गया है। ये सभी देखिए हमारा मैथ्स और रीजनिंग का प्रश्न दिया गया है। तो दोस्तों आज हमारा सेट जो है क्वेश्चन सेट नंबर 2 हमारा यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा है आप कमेंट करके बताएंगे। और हाँ, एक और आपको बात बता दिया जाए कि देखिए टेलीग्राम ग्रुप से अगर आप सब लोग अभी तक ज्वाइन नहीं हुए हैं तो जल्दी से ज्वाइन हो जाइए। व्हाट्सअप नंबर मैंने आपको दे दिया है, एक बार फिर से लिख लीजिए 8756546533। ये जो है व्हाट्सअप नंबर है। आप इस पर जो है बिहार दरोगा लिख करके मैसेज कीजिए। पूरी जानकारी जो है आपको यहाँ पे मैसेज के माध्यम से दे दिया जाएगा। आपको कॉल नहीं करना है, ठीक है? कॉल नहीं करना है, ओनली आपको मैसेज करना है। मिलते हैं एक नई वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।